हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट लेक्चर में हमने बात की हुई थी कि आपका डाइपोल क्या होता है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि आपका अगर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर रखा हुआ है तो उस डाइपोल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा केस है उसमें हम बात करेंगे एट दी एक्सियल पोजीशन, राइट। अगर आपने जो है उसको एक्सियल प्लेन पर रखा हुआ है तो तब क्या होगा आपका, क्या मतलब है इसका। अगर मैं आपसे बात करूं तो डाइपोल का मतलब क्या था कि आपका दो चार्जेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्जेस का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, बट दोनों क्या होंगे, आपके ऑपोजिट चार्जेस होंगे। अगर एक प्लस का क्यू है तो अगला क्या होगा, आपका माइनस का क्यू चार्ज होगा, तो वही आपका क्या बनाता है, एक डाइपोल बनाता है, ठीक। एग्जाम्पल में भी हमने बात किया हुआ था, जैसे HCl है, H2O है, NH3 है, अमोनिया जिसे आप बोलते हो, तो वो भी आपका क्या बनाता है, डाइपोल बनाता है। पोलर मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपका जो है डाइपोल्स बनाते हैं, जो उनके पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल होते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उन दोनों के जो सेंटर्स होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं आपके, तो वो भी आपका क्या करते हैं, एक डाइपोल को कंसिस्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपका अगर एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इसका चार्ज माइनस क्यू है और इस पर अगर आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो ये डाइपोल की वजह से इसके एक्सियल प्लेन का मतलब ये है कि ऑन द एक्सेस ऑफ द डाइपोल, जिस एक्सेस में ये डाइपोल आपका लाई कर रहा है उसी एक्सेस पर जो है हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये डाइपोल की वजह से, राइट। और आपको पता है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो स्मॉल डिस्टेंस सेपरेशन है, दैट इज़ 2a, राइट। और हम लोगों ने बात भी करी हुई थी, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो आपका डिस्टेंस कितना है, 2a है, तो q इंटू 2a जो है वो आपका क्या होता है, p वेक्टर होता है, जिसको आप डाइपोल मोमेंट बोलते हो, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपका जो है उसके एक्सेस पे, ऑन द एक्सेस ऑफ दिस प्लेन, आपका जो है डाइपोल से जो है कितना फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो सपोज दैट कि हमने एक पॉइंट ले लिया P जो कि इसी की एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर ये आपका डाइपोल है, अगर ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर अगर O है तो इस सेंटर से अगर ये x डिस्टेंस सेपरेटेड था, राइट। अगर इसकी दूरी जो है P पॉइंट की x जो सेंटर है, सेंटर से आपका x डिस्टेंस पर अगर ये सेपरेटेड था, तो आपको पता है कि डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो सेंटर से अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों सेपरेटेड होंगे a और a पे, राइट। तो अगर आपका जो है ये O से लेकर P तक के डिस्टेंस अगर टोटली x है, तो अब बात ये आती है कि इस माइनस चार्ज और इस प्लस चार्ज की वजह से जो है ये P तक की दूरी कितनी होगी। आप देखिए, अगर मैं सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि इन दोनों चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अब आपको पता है कि अगर मैं इस पॉइंट P पर जो है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट अगर करती हूँ, तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, राइट। और हमको पता है कि अगर हमने अपनी फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट आपका लेक्चर देखा हुआ था, उसमें हमने बात की हुई थी कि आपका जो है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या थी, आर जो थी वो डिस्टेंस थी आपका, जिस चार्ज से आप जिस पॉइंट तक आप चेक करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उन दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस था, राइट। और क्यू चार्ज जो चार्ज आप ले रहे हैं, अगर ये प्लस चार्ज, अब आपको पता है वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका क्या है, एक ई वेक्टर जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है आपका, यहाँ पर तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है कि ये प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, राइट। तो अब बात ये आती है कि अगर ये प्लस चार्ज था, आपका प्लस क्यू चार्ज था, तो इस प्लस क्यू चार्ज से ये P तक की डिस्टेंस आपका कितना होगी।
अगर सेंटर से ये अगर इसका ये डाइपोल का अगर मिड पॉइंट है या सेंटर है, तो इससे अगर x डिस्टेंस ये था और O से लेकर अगर मैं इस पॉइंट को B मार्क कर दूं और ये A पॉइंट है आपका, तो O से लेकर B तक की डिस्टेंस अगर A थी तो आपका BP कितना हो जाएगा, ये टोटल x में से आप इस A को माइनस कर देंगे, सो BP विल बी हेयर x माइनस A। तो B से लेकर P तक की जो डिस्टेंस आई आपकी वो कितनी आ गई, x माइनस A आ गई। सिमिलरली अगर मैं इस A से P तक की बात करूं तो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर आप ये डिस्टेंस देखते हैं तो देखिए O से लेकर P तक की दूरी आपकी x थी और ये आपका एक्स्ट्रा क्या आ रही है, A आ रही है, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस A हो जाएगा। तो A से लेकर P तक की जो डिस्टेंस आई आपकी वो कितनी आ गई, x प्लस A आ गई। अब बात ये आती है कि हम लोगों को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन पता है, तो हम उसी से बात करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इस पॉइंट P पर जो है अगर मैं बात करूं, इस माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स क्या होगा आपका, टूवर्ड्स P है, मतलब P से A की ओर होगा आपका, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका वो इन्फिनिटी टू क्या होता है, जो माइनस चार्ज है उस तक होता है आपका, जिस ठीक। और अगर ये प्लस चार्ज है आपका, अगर प्लस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं तो वो क्या होगा, इससे आउटवर्ड्स होगा, ठीक। तो आउटवर्ड्स क्या हो जाएगा आपका, AP P से आपकी बाहर की तरफ को होगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको E2 बोल दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, एंड E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस चार्ज। माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, P से A के तरफ, ठीक है, अलॉन्ग P है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज़ E2 एंड द डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स AP, या आप बोलिए आपका क्या बोलते हैं, अलॉन्ग AP P की ओर आपका इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब बात ये आता है कि अगर आपका E1 ये है, E2 अगर इनवर्ड्स है और आपका E2 जो है आउटवर्ड्स है, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा और उसका क्या डायरेक्शन होगा। तो देखिए आप अगर देखते हैं तो E1 और E2 दोनों आउट ऑफ फेज़ है, आउट ऑफ फेज़ इन अ सेंस कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, एक दूसरे के ऑपोजिट अगर वो आ रहे हैं। तो आपको पता है कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। तो अगर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ जिसको मैं E वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो देखिए E2 ज़्यादा होगा ना, क्यों, क्योंकि ये अगर प्लस का चार्ज है तो इस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ग्रेटर होगी आपका E1 के, ठीक, क्योंकि वो क्या करेगा आपका प्लस चार्ज से, जिस चार्ज से वो ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ से इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो ये E2 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, E1 होगा, राइट। सो हेयर E2 इज़ ग्रेटर देन क्या आपका E1 है। सो ऑफकोर्स जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, P से बाहर की ओर, ठीक है। आपका जो है आप बात करेंगे तो अलॉन्ग AP आप बोल सकते हैं। तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक हो गया। अब आप देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है थीटा यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है और कॉस 180 जो है -1 आता है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका E2 माइनस क्या हो जाएगा आपका E1। क्यों किया मैंने माइनस, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फेज थे आपका। तो आपको पता है E2 का जो मैग्नीट्यूड वाइज जो है या फिर आप फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं तो E2 इज़ ग्रेटर देन क्या आपका E1 है। सो दैट्स वाई हेयर E2 माइनस E1 दैट इज़ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये करते हैं कि E2 और E1 कितना आएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये माइनस का चार्ज था, इस माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो E1 है। तो E1 की वैल्यू आपको पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E वेक्टर इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, KQ/R²। दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, जिस पॉइंट तक आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये चार्ज आ जाएगा आपका, और के आपको पता है 1/4πε0, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आपका जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ E1, ठीक है, E1 दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस -Q चार्ज। अगर हम बात करें E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज। इस -Q चार्ज की वजह से आपका जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो E1 वेक्टर है एट P पॉइंट पर, सो इसका वैल्यू क्या होगा, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
देखिए k तो एज इट इज़ 1/4πε0, वो तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। चार्ज जो है वो q चार्ज है आपका, चार्ज तो q ही है, साइन माइनस नहीं लगाएंगे बिकॉज ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो KQ अपॉन क्या आ जाएगा आपका r²। r क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए a से लेकर p तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही थी, सेंटर से लेकर p तक की जो डिस्टेंस थी वो x थी, एक्स्ट्रा ये आपका a है तो x प्लस a आ गई। तो आप क्या लिख देंगे इसको, x प्लस a का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, राइट। सो ये था आपका -q चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम बात करें E2, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, सो विच इज़ इक्वल टू KQ अपॉन। अब आप देखिए इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, ये O से लेकर P तक की टोटल डिस्टेंस अगर x थी तो B से लेकर P, आप देखिए B पर आपने प्लस चार्ज रखा हुआ है और P पॉइंट पर आप इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं, तो O से लेकर P तक की जो टोटल डिस्टेंस थी अगर वो मैंने x सपोज करी हुई थी, सो x माइनस a, क्योंकि ये चीज़ हट जाएगी आपका तो BP आपको पता चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका KQ अपॉन x माइनस a का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। अब आपको पता है जो हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है वो क्या आपका E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो x माइनस a का होल स्क्वायर और ये x प्लस a का होल स्क्वायर है, ये क्या है, जो चार्ज आपने -q चार्ज रखा हुआ था और जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हो उस एक्सियल पोजीशन पे P पॉइंट पर, तो A से लेकर P तक की दूरी है, ठीक हो गया। और अगर O से लेकर P तक की डिस्टेंस x थी तो प्लस क्या हो जाएगा आपका a, सो x प्लस a होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज x माइनस a होल स्क्वायर, वाई x माइनस a होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ आपका O से लेकर P तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो x थी और O से लेकर B तक का डिस्टेंस आपका a है, सो x माइनस a क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P that is equal to E2 minus E1 vector, and E2 is here KQ upon x minus a whole square minus KQ upon x plus a whole square, ठीक है। x E1 जो था वो माइनस चार्ज की वजह से था और E2 जो था वो प्लस चार्ज की वजह से था। तो ये है आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, E वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब बात ये आती है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर से मैं KQ कॉमन ले लेती हूँ, ठीक हो गया। अगर आप KQ कॉमन लेते हैं तो आपका इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा, 1/x माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a होल स्क्वायर, राइट। आप चाहें तो k का वैल्यू आप रख भी सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 1/4πε0, राइट। सो हेयर यही लिख लेती हूँ। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से KQ कॉमन लिया हुआ है, सो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए आपने 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो कि आपकी क्या थी, x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता था। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आपका x है और सेकेंड टर्म a है, तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम जो आया वो आपका कितना लिख लेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, वाई होल स्क्वायर, बिकॉज ये x माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है इसीलिए मैंने होल में स्क्वायर लिख दिया। क्लियर हो गई बात। चाहे तो आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं है, अदरवाइज अगर आपको लर्न है तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए उसके बाद क्या होगा, आप एलसीएम लिए तो x माइनस ए के होल स्क्वायर और ये x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया, तो x माइनस ए के होल स्क्वायर से एक x माइनस ए, तो बचेगा क्या आपका x प्लस ए होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका x माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक। अब हम इसके सॉल्व करेंगे, तो मैं आगे सॉल्व करती हूँ। सो देखिए क्या होगा, तो जब हमने सॉल्व करा तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो कितना आया, KQ, और इसका एलसीएम हमने देखा तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्या आया, होल स्क्वायर, और यहाँ आया आपका x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस क्या आ गया आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, राइट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, KQ ब्रैकेट के अंदर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप यूज़ करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ax, राइट। इसे सॉल्व कीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बट आपका बाहर से माइनस साइन आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, मैं ब्रैकेट में लिख ले रही हूँ, अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो मतलब गलती अगर होती है आपसे तो
फिलहाल आप ऐसे ही लिख लीजिए, फिर उसको भले ही बाद में ओपन कर लीजिएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आया आपका के क्यू। इसे सॉल्व करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 2ax। माइनस साइन अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये प्लस का था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर। और फिर क्या आएगा आपका, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा 2ax, और अपॉन क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, 2ax प्लस 2ax कितना हो जाएगा 4ax, तो क्या आ गया के क्यू, और इंटू क्या आ जाएगा आपका 4ax अपॉन कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया के क्यू। देखिए मैं इस 4ax को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू टू, मतलब 2a इंटू 2x ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 2 जा 4ax हो जाएगा आपका। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, क्यों ऐसा मैंने इसीलिए किया, क्योंकि मुझे पता है कि q इंटू 2a, ठीक है आपको पता होगा कि q इंटू 2a जो है वो क्या होता है डाइपोल मोमेंट होता है, राइट। चार्ज और उन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a होता है आपका, तो q इंटू 2a क्या है आपका डाइपोल मोमेंट है, जिसको मैं p वेक्टर लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा आपका k, और q इंटू 2a जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, तो वो कितना हो जाएगा आपका p वेक्टर, सो k p वेक्टर इंटू क्या आ गया आपका 2x अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो ये था आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट दी एक्सियल पोजीशन। मतलब आपने जो है आप अगर आपका जो है जो भी डाइपोल मोमेंट था उस डाइपोल मोमेंट की एक्सिस पे चेक कर रहे हैं कि कितना ये डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पी पर जो कि इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है उस पर जो है डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से कितना होगा, तो वो ये होगा। अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर हम केस लें, आपको पता है कि अगर ये आपका एक डाइपोल था प्लस और माइनस चार्ज अगर ये था, तो आपको पता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है 2a, ये बहुत स्मॉल होता है, राइट। ये 2a डिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है स्मॉल डिस्टेंस है। अगर 2a स्मॉल होगा तो देखिए अगर किसी भी कोई नंबर अगर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर भी उतना ज़्यादा छोटा होगा, ये तो पता ही होगा। अगर 0.1 आपका सेंटीमीटर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 आएगा, जो कि 0.01 जो है 0.1 से भी क्या आपका छोटा नंबर है, राइट। तो अगर आपका 2a जो है बहुत छोटा था तो a तो उससे छोटा होगा, और उसका अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो वो वैल्यू और ज़्यादा क्या होगी आपकी छोटी होगी। इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन क्या हो गया आपका a हो गया। मतलब x जो है x क्या था आपका सेंटर से जो आपका डाइपोल जो आपके माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज था आपका, इन दोनों के बीच में ये 2a डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं, तो ये a हो गया, ये भी आपका a हो गया। तो ये o से लेकर जिस पॉइंट p पर आप चेक करना चाह रहे हैं इस OP की जो डिस्टेंस थी वो अगर आपकी क्या थी x थी, और अगर ये x जो है ये आपका इस a से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक। सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आपका a था तो बहुत अगर बड़ी वैल्यू थी आपकी इससे a से बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर अगर ये a बहुत छोटा था तो स्क्वायर भी क्या होगा और ज़्यादा छोटा होगा। तो a स्क्वायर को ऑफकोर्स हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं उसको एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। क्यों? क्योंकि आप अगर एक बहुत बड़े नंबर के स्क्वायर में से अगर एक स्मॉल क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लगभग इन्फिनिटी के बराबर ही तो रहेगा वो। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड वैल्यू, तो वही चीज़ ये हो गई। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली एक्स स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ से फिर क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपका, हमने केस ले रखा है, ये ध्यान दीजिएगा, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, राइट। तो फिर क्या होगा आपका यहाँ से रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका एक्सियल पोजीशन पर वो कितना हो गया के पी वेक्टर और इनटू क्या आ गया आपका 2x अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली हमने किसके बराबर लिखा, एक्स स्क्वायर के बराबर लिखा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका के पी वेक्टर इंटू 2x, ठीक, और फिर आपका क्या आ जाएगा 2x और अपॉन क्या आ जाएगा आपका x टू द पावर 4। तो देखिए ये x से एक x कट जाएगा, सो के पी वेक्टर और इनटू क्या आ गया आपका 2 अपॉन क्या आ गया आपका, तो 2 के पी वेक्टर करके आप जैसा भी लिखना चाहें, और अपॉन में क्या आ जाएगा x का क्यूब। तो अगर आप देखते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
एट दी एक्सियल प्लेन अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपके एक्स क्यूब पे, अगर आप चेक करते हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/x³। ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये था आपका फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट दी एक्सियल प्लेन, या फिर जो भी आपकी डाइपोल की एक्सिस है उस एक्सिस पे आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से कितना होगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। या आप ये लिखें, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो ये आ रहा है KP वेक्टर इंटू 2x/x² - a² होल स्क्वायर। और अगर एक हमने केस ले लिया, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन a, सो E वेक्टर इज इक्वल टू 2KP वेक्टर/x³, राइट। और P आपको पता है क्या होता है, Q इंटू 2a। K का वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 होता है। और x उन दोनों के बीच जो मतलब मिड, जो डाइपोल का सेंटर है, मिड है, मिड से लेकर वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आप फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं उस तक के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर होगी बात। तो ये था। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एक डाइपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल प्लेन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज़ वॉच इट, राइट, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।